तो बड़ा सुंदर लगता। एक बात बताए माँ, किसी का श्रृंगार नहीं लेना चाहिए। हमें परमात्मा ने जो दिया है उसी से हमें गुजारा करना है। का आज मेरे प्रभु के दरबार में गया, सब लोगों ने कहा ये मणि किसी राजा के गले में होता तो कितना बढ़िया होता। और आज समय आया है भैया, प्रसेन एक दिन वह मणि लेकर के चला है शिकार खेलने। एक व्याघ्र की नजर पड़ी है मणि पर और व्याघ्र ने मार करके आज प्रसेन से वह मणि छीन ली। आगे वह व्याघ्र गया है एक गुफा के पास जहां श्री जामवंत जी महाराज रहा करते हैं। बोले श्री जामवंत भगवान की जय हो। जामवंत जी रहते हैं भैया। जामवंत जी ने देखा और व्याघ्र को मार करके जामवंत जी ने मणि छीन लिया लड़ करके। एक बात बताए, एक दिन मां रुक्मिणी के पास सत्राजीत की पत्नी पहुंची है और रुक्मिणी मैया से बात होने लगा मैया। और बात बात में आज उसने कहा कि एक दिन हमारे पति यहाँ आए थे और सब लोगों ने यहाँ कहा कि यह मणि आपके गले में अच्छी नहीं लग रही है, यह मणि किसी राजा के गले में अगर होती तो बड़ी अच्छी होती। तो माँ किसी का श्रृंगार नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी बात बताए, एक बार एक पतिव्रता मैया धान कूट रही थी। धान एक हाथ है मूसर और दूसरे हाथ से धान डालत जा कुटत जा। उसी समय एक मां पहुंची है जो अपने पति को जब तक दिन भर में मैया दो चार गाली ना दे ले तब तक खाना ना पचे, दो चार शब्द सुना ना ले तब तक खाना ना पचे। और मां के पास पहुंची, मां ओखल में धान कूट रही थी। जा करके दोनों लोग वार्ता कर रही है। मां अपना काम कर रही हूँ, अपन बतियाओ बड़ी बहनी है बात बनी हो बात बहनी हो बात चलत है। इतने में पतिव्रता मैया के पति आ जाते हैं खेत से और आंगन में हल रखे। पहले खेती बैल से होता था मैया, अब आज वो जमाना चला गया। हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य लोग बैठे हैं, जानते हैं। अब तो धीरे धीरे जमाना चला गया और अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जहां कम खेत होता है लोग जो रखे हैं बैल वो अपना जोतते हैं। का मां बात कर रही है, पति आ गया और पतिव्रता मैया धान कूट रही थी मूसल से। और उसी समय जब पति आए हैं ना तो आज मैया बात भी कर रही है उस मां से और मूसर फेंकी और मूसरा ऊपर टिक गया। मूसरा जो फेंकली तब तक पति दिख गए। मां आज चल दी है अपने पति के चरणों की सेवा करने। मूसल ऊपर है और नीचवा जो बैठल है माई ताकत ऊपरा मुसरा देखत बा, एक बेर नीचवा ताकत है ऊपरा देखत बा, नीचे देखत बा माई। अब रह ना जाता, इंतजार कर रही है
पति के चरणों की सेवा कर करके मैया आई, हाथ धुलाई, भोजन कराया है, और आज पति के चरणों की सेवा कर करके मैया आई है, और तुरंत जो आई मूसल आ गया, कूटने लगी। कहली ए दीदी एगो बात पूछी बताइबू। कानी दीदी पूछा, कानी हाई वाला विद्यवा हम हो के बता दी, जो दूसरा ऊपर टिक गया ई वाला बता दा। तो उसने कहा देखो बहना, इसमें मेरा तनिक भी कुछ नहीं है, ये तो मेरे पति के चरणों का प्रसाद है, मेरे पति का कृपा है, आशीर्वाद है। माई कहला पति का कालीन, हाँ कैसा का मैं अपने पति का के चरणों की सेवा करती हूँ, नित्य निष्कपट भाव से मैं अपने पति का चरणों की सेवा करती हूँ। अब व्रत पूछ करके मैया चल दी पति के चरणों की सेवा करने की बात। का मां ने बताया कि जब तक पति हमारे भोजन नहीं कर लेते तब तक हम अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं डालते। मां ने कहा अच्छा, तो अब हम हुई है व्रत करें। मां ने कहा हम भी यह व्रत करेंगे। गई मां और आचरण दबाने लगी, कही ए सुनत हवा हो? कालन हाँ बोला। माई कहला सुनत हवा ए पिंटुआ के पापा? कालन हाँ। कने सुनत हवा हम एगो व्रत चालू करब। का एगो व्रत चालू करब आ ओ मन दिखा एगो काम तो के करे के है, तनी समय से चलिए यहाँ घरे। जनते बाटा बिना खैले हम रह ना पाइला, तो ई करब हम तो के को हम दिखाई अपने व्रत का फल। का अच्छा कहना चला कैसो सूरज जवन है उगने, हमरो मेहरारू हमार सेवा करी। अब एक दिन व्रत भयल, 2 दिन भयल, तीसरे दिन माई के मन में आए कि तनी दिखी तो हम हूं। और आज तीसरा दिन आया, का समय से आइएगा हम दिखाई तो के गो जाते। चलिए यहाँ हमारे लगे पति जी आ गए समय से, हल रखे आंगन में और माई धान कूटे लगल। माई की मती धान कूट रही है, मूसरा ऊपरा फेंकल है। पति के देख के कल देखी तो मूसरा आवत है कि ना आवत है, जो फेंकल है मूसरा आए के नाकी पर थुथना पे गिरबे गया, अब फूट गया भर खून है, खून एकदम। और मूसर उठाए के लगल मारे। कहल तू पति व्रता लायक ना, तू पति कहा लायक ना हवा। एगो माई ऊ रहल कि जेकर मूसर हो गल। तो कबो कबो व्रत ऐसा भी होला माई कि एक दूसरे का देख के लोग करे, लेकिन ऐसा नहीं। मां गई है और जा करके रुक्मिणी मैया से यह बात कही है, और रुक्मिणी मैया समय प्राप्त कर करके भगवान कन्हैया से कही है। मेरे ठाकुर जी ने कहा कि अब तो कलंक हमारे ऊपर लगा है प्रसेन का। सारी वृतांत को मैया ने बताया कि हमारे पति जी आए, लोगों ने ऐसा कहा, और एक दिन हमारे देवर उस मणि को लेकर के गए और आज तक वापस लौट करके नहीं आए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा अब तो ये कलंक हमारे ऊपर लग गया, अब इसकी जांच करनी पड़ेगी।
और आज मेरे प्रभु चल पड़े हैं, जंगल में गए, देखे तो प्रसेन मरा है, जीव के पद चिन्हों का निशान है और पद चिन्हों पर भगवान चलने लगे। आगे मेरे ठाकुर जी पहुंचे तो व्याघ्र मरा पड़ा है गुफा के अंदर, गुफा के दरवाजे पर। गुफा में गए, प्रकाश आ रहा है। जब आगे मेरे प्रभु पहुंचे हैं ना, तो आज जामवंत जी मिल गए हैं। जामवंत जी में और मेरे ठाकुर जी में आज युद्ध होने लगा है। 27 दिनों तक युद्ध चला है। 28वें दिन श्री जामवंत जी के द्वारा भगवान थोड़ा सा पीछे होते, और जब भगवान एक मुक्का मारे धीरे से, तो आज जामवंत जी महाराज की पूरी हड्डी पसली टूट जाती है। जामवंत जी सोचने लगे, वाह, ये किसी साधारण व्यक्ति का मुक्का नहीं है, ये तो साक्षात नारायण का मुक्का है। और आज मेरे प्रभु जामवंत जी के चरणों पर गिर जाते हैं। जामवंत जी भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं। जामवंत जी भगवान के चरणों पर गिरे ना हो, कहे प्रभु आप कौन हो, अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दो। तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और देख करके जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये वाला नहीं, कहा हमको ये वाला नहीं देखना है। कहा कौन सा? कहा वो त्रेता युग वाला हमको दिखा दो। और आज त्रेता युग का भगवान ने दिखाया है। का त्रेता युग का दिखा रहे हैं। कहा क्या? कहा नीलांबुजस्या मलको मलांगं और सीता समारो पितवाम भान पारो महासा यक चारु चापो नमा मिरामम रघुवंशनाथम। बोले राजा राम लला की जय हो। आज जामवंत जी महाराज ने प्रार्थना किया, प्रभु वो वाला नहीं, का त्रेता वाला हमको दर्शन करना है। और जामवंत जी को आज भगवान ने त्रेता युग का स्वरूप दिखाया है, राम जी का रूप। और मेरे राम जी ने का दर्शन किए तो आज जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है इस दास का बताओ। का मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती। बोले जाम्बवती मैया की जय हो। का मेरी बेटी है जाम्बवती। हे नाथ, आप इस असमंतक मणि के लिए आए हो ना, तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दो अपने दास पर। कहा बोलो। का इस बेटी के साथ पानी ग्रहण का संस्कार कर। मेरे प्रभु दयालु है ना। और अब जाम्बवती मैया के साथ मेरे प्रभु का पानी ग्रहण संस्कार मैया होता है। बोले श्री जाम्बवती मैया की जय हो। आगे मेरे प्रभु जाम्बवती मैया के साथ ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। आज असमंतक मणि लेकर के भगवान आए और राजा सत्राजित को दे देते हैं। लो भैया अपनी असमंतक मणि प्राप्त कर करके सत्राजित आज लज्जित हो जाता है कि मैं भगवान कन्हैया के ऊपर गलत इल्जाम सोच लिया। मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो ठाकुर जी को दोषी जानता था, इसने मेरे भाई को मारा है, बड़ी को छीन लिया।
लेकिन धन्य है नारायण, ला करके सत्राजीत को देते हैं। सत्राजीत लज्जित हो गया और चरणों पर गिर गया। कहा नाथ एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान ने कहा बोलो, कहा बोलो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्राजीत लज्जित हो जाता है और लज्जित होकर के प्रार्थना करने लगा कि ठाकुर मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, स्वीकार कर लो नाथ। और आज मेरे प्रभु सत्यभामा जी मैया के साथ तीसरा विवाह करते हैं। का मैया सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह होता है। बोले सत्यभामा मैया की जय हो। एक दिन भगवान हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पधारते हैं। का इंद्रप्रस्थ जिसको आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आज भगवान पहुंचे अर्जुन जी के साथ, प्रभु भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे थे। और उसी समय अर्जुन जी का निगाह पहुंचा एक देवी आज यमुना मैया में तप कर रही है। देखे, पूछा देवी कौन हो तुम? और यहां इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? आज वो देवी बोली मैं सूर्य की बेटी कालिंदी हूं। मैं भगवान कन्हैया की को अपना पति रूप में मान चुकी हूं। और यह बात आज अर्जुन जी महाराज भगवान कन्हैया से कहे। कहा प्रभु ये आपको पति रूप में वर्ण कर ली है, इसलिए हे नाथ कृपा कर करके आप इसे वर्ण करिए। भगवान कन्हैया और आज कालिंदी मैया को देखे हैं और कालिंदी मैया के साथ भगवान का एक चौथा विवाह होता है। बोले श्री कालिंदी मैया की जय हो। आगे प्रभु उज्जैन देश के राजा है बिंद और अरविंद, जिनके बहन का नाम है मित्रविंदा। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहता था। दुर्योधन के साथ करना चाहता है और दुर्योधन भी सभा में है और स्वयंवर में भगवान कन्हैया भी पहुंचे। और जब भगवान कन्हैया पहुंचे ना तो आज कन्हैया जी के गले में मित्रविंदा वरमाला डाल देती है। भाइयों ने विरोध किया है तो आज मेरे प्रभु मैया को उस सभा से लेकर के चले गए। बोले मित्रविंदा मैया की जय हो। आगे एक राजा है नग्नजीत। का राजा नग्नजीत है, जिनके पास
बलिष्ठ बलिष्ठ 7 बैल है मैया। का 7 बैल है, एक से एक बलिष्ठ बैल है मैया। 7 बैल है और राजा का यह प्रतिज्ञा था कि जो 7 बैलों को एक साथ नाद देगा उसी के साथ हम अपनी प्रिय पुत्री का विवाह संस्कार करेंगे। 7 बलिष्ठ बैल है मैया और 7 को एक साथ मेरे प्रभु आज बांध रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 7 बैलों को भगवान ने एक साथ नाधा है। का कौशल नरेश नगरजीत की बेटी सत्या के साथ भगवान का ये कौन सा विवाह हुआ है? चौथा विवाह है। अब तो हम भुला गए। हाँ, तीसरा अलग, चौथा, पांचवा। जोरदार ताली बजाओ भाई अपने खाते लोगों। बहुत सुंदर। हमने पहले दिन ही बताया ये भगवान कन्हैया की कथा है भैया, बड़ी टेढ़ी है। भगवान की 5वां विवाह होता है किसके साथ? सत्या देवी के साथ। बोले सत्या मैया की जय हो। का 7वां विवाह भगवान का। एक माँ है जिनका नाम है भद्रा। काय भद्रा मैया कौन है मैया? काया कैकेयी देश के उत्पन्न धृष्टकेतु की पुत्री यानी भगवान की बुआ जो सुतकीर्ति है उनकी बेटी है भद्रा। और भगवान कन्हैया से प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए मां आज भगवान कन्हैया से विवाह करना चाहती है। लोगों ने कहा तो विवाह उल्टा है। का वासुदेव जी की बहन है सुतकीर्ति, तो का आज कैसे यह विवाह हो सकता है? बुआ की लड़की है, लेकिन बुआ तो भगवान कुंती को भी कहते थे। और आज कुंती को भी बुआ भगवान कहते थे। पर मेरे प्रभु अर्जुन जी के साथ आज अपनी बहन का विवाह करते। तो विवाह कैसे नहीं हो सकता है? सुभद्रा का विवाह अर्जुन जी के साथ हुआ, तो विवाह क्यों नहीं हो सकता है? और आज मां भद्रा 7वीं पत्नी के रूप में भगवान की होती है। बोले भद्रा मैया की जय हो। एक पत्नी है जिनका नाम है लक्ष्मणा। 8वीं काय लक्ष्मणा का मद्र देश के राजा है, बृहत्सेन की पुत्री थी। का भगवान स्वयंवर में मत्स्य भेदन कर करके, मछली का भेदन कर करके, मार करके उसको आज जीते हैं। और लक्ष्मणा देवी के साथ मेरे प्रभु का यह 8वां विवाह होता है। अब 108 विवाह भगवान, 116,100 विवाह एक साथ भगवान का हो रहा है। का वो कहा? का प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। भूमि पुत्र होने के नाते उसे लोग भौमासुर कहते थे। एक नाम और था उसका, नरकासुर। और आज का हे राजन
भगवान कन्हैया सत्यभामा मैया को लेकर के प्रयाग ज्योतिषपुर गए हैं। दरवाजे पर एक दैत्य है जिसका नाम है मूर, जिसके पास 5 सिर है मैया, 5, और 5 सिर का भगवान ने मर्दन किया है। और वहां मेरे प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। का भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। क्यों? क्योंकि 5 सिर वाले मूड नामक दैत्य को जब भगवान ने मारा तो मेरे प्रभु का नाम मुरारी पड़ गया। अब आगे भगवान पहुंचे हैं अंतःपुर से, और आज भौमासुर को मार करके भगवान समस्त कन्याओं को कारागार से मुक्त कर देते हैं, जेल से। कन्याएं कारागार से मुक्त हो गई। कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ आपने मुझे इन 4 दीवारियों से तो मुक्त कर दिया, पर हे प्रभु अब हमें ग्रहण कौन करेगा? अब हम जाए तो जाए कहां, और कौन सा मुख लेकर के हम अपने परिवार में जाएंगे? ये दुनिया वाले ताना मारेंगे। एक काम करो ना, हे प्रभु अपने चरणों का दासी बना लो। यदि आपके चरणों की दासी ना बनी ना तो फिर हम घर नहीं जाएंगे, अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देंगे ना, लेकिन हम लौट करके घर जाने वाली नहीं है। भगवान ने कहा, इतना बड़ा पाप करूं? मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया प्रभु। और आज 16,100 कन्याओं के साथ मेरे प्रभु एक साथ विवाह करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे सुहावन लागे हो, अरे सुहावन लागे हो, माता मांगी में से ढोरावा। सुहावन लागे हो, माता मांगी में से ढोरावा। सुहावत लागे हो, माता मांगी में से ढोरावा। सुहावत लागे हो, माता मांगी में से ढोरावा। मांगी में से ढूरवा मैया के, मांगी में से ढूरवा। मांगी में से ढूरवा मैया के, मांगी में से ढूरवा। मांगी में से ढूरवा मैया के, मांगी में से ढूरवा। मन भावन लागे हो, आज मांगी में से ढूरवा। लागे हो, आज मांगी में से ढूरवा। भावत लागे हो, आज मांगी में जय हो। श्री राधे। और होले होले भौजी उठावेली घुघटावा। होले होले भौजी उठावेली घुघटावा।
होले होले सौचिऊ हवली भुगतवा आली घेरले कंज मुखौतवा घेरले कुंजे मुखौतवा जय हो घेरले कुंजे मुखौतवा चंद्रमा झाके हो चंद्रमा झाके हो सत सत मंदिर हो पावा जाके हो आत्मा के से दूरवा जय हो हम लागे हो सुहाम लागे हो सुहाम लागे हो आत्मा के से बोले श्री कृष्ण भगवान की लागे हो आत्मा के से दूरवा सुहाम लागे हो आत्मा के हरि बोल जय हो कह रहे हैं नील कमाला कर में ले के सिंदूरवा नील कमल लेके हरि में से दूर नील कमल लेके हरि में से दूर कृष्ण भरे मैया जी के मांगी में सिंदूरवा कृष्ण भर मैया जी के मांगी में से दूर कृष्ण भर मैया जी के मांगी में से दूर सरवा जैसे हो पैरगवा जैसे हो चमके मांगी में से डोलावा कैसन हो चमके मांगी बोले श्री कृष्ण भगवान की बोले सावरे सरकार की दोनों हाथ से तालियां बजते हरि बोल हरि बोल जय हो और ना भार थाला में बाजला बजनवा थाले पे बाजला बजनवा थाले पे बाजला बजनवा सूर बरसावेले ऊपर से सुमनावा सूर बरसावेले ऊपर से सुमनवा बोले सावरे सरकार की ऊपर से सुमनवा किनरिया नाचे हो किनरिया नाचे हो मस्त होली के मस्त नाचे हो मस्त होली के नाचे हो सुहावत नाचे हो राधे सुहावत नाचे हो आज पाके सुहावन लागे हो आज मांगी में सिंदूरवा आज
मेरे प्रभु की 16,108 पटरानियां है। कितनी है? 16,108। यहाँ पंच एगो ना, हाँ यहाँ तो एगो से इतनी ई दुर्दशा बा। शशांक भैया, एक बार की बात है, एगो बाबा गैले चेला के, बाबा एक चेला के पास गए और खूब सेवा किया। चेला सेवा किया। साधु बाबा कहलन, ये बेटा अब तो भोजन वोजन हो गए, एक काम करा, हाई जो जगत लौकत माना, जगत जानत हवा ना लोग, मूड़ी मत हिलावा, जानत हवा तो ठीक, ना जानत हो तो बता दी। कुआं जानत हवा ना लोग, बहुत जोरदार ताली बजे के चाहिए। बाहर हम दही गांव, हमारे अवैनी को बात याद, हम पूछली बड़का भैया स्वर्गीय गोविंद शास्त्री जी से, का शास्त्री जी से एक बार हम पूछनी, ये भैया को बात ना समझ में आए, कहना कौन बात तो समझ में ना आवत भाई। हम कहनी ये गांव का नाम अमदही का है। हाँ कहना जाए बस इतना जानना चाहत हवे तो सुन। कहना यहाँ आम इतनी अधिक हो खाए, यादव जी लोग दही दे, आम और दही फेंट के मनई खाए, इसलिए गांव का नाम पड़ गल अम। हम कहने बगलिए रही कि हम ना जान पौनी आज, तो बड़ा सुंदर भैया। तो आप लोग कथा सुने हैं, बाबा जगत पे सुत गई, जगत पे रात में बाबा सपना देखलन। सपना सब जाने देखेला ना, कितना जाने का अपना भयल है, काहे मनोज सपना देखेला ना, हाँ कि भूल गई, शाम शौक भूल गई, हाँ 3 चीज याद आयल, नून तेल लकड़ी, हाँ ना याद करा। का बाबा जगत पे जाकर के सो गए। बाबा रतिया में सपना देखलन। बाबा रतिया के सपना का देखलन, राउर बियाह होता। बियाह का लड्डू कितना बड़ा होला, पराला सब जानते हैं। का विवाह हो रहा है बाबा का, रात में सपना देखलन बाबा, राउर बियाह होत बा। आहा पत्नी आई है, पत्नी पूछला, ये स्वामी जी हाँ, कल हम कहां सुनते। अब बाबा जगत के तरफ लुढ़क गए, थोड़ी सी पत्नी से कहा सो जाओ। सो गई पत्नी बगल में। थोड़ी देर और रात बीतल, बाबा फिर सपना देख रहे, और सपना अब की बार क्या देख रहे हैं कि राउर एगो लड़का पैदा हुआ। लड़का रोवत, लड़का रोवत बा। अब लड़कवा कहला थोड़ी देर बाद, ये पापा मोह कहां सुती। लड़का कहला, ए पापा हम कहां सुती। कहना वो आफत आ गई। अच्छा ठीक है चलो। बाबा क्या किए मैया, क्या जानते हैं, बाबा सपना देख रहे हैं, और सपनवा में बाबा देखना बियाह भयल, मेहरारू आई, मेहरारू सुतल बगल में। ए मैया थोड़ी देर बाबा देखलन लड़का पैदा। लड़कवा कहला हम कहां सुती। अब बाबा जो घुसकना है थोड़ी सी, और तबले जगत में चले गए।
बड़े जोर से आवाज हुई और मनोज बाबू टार्च लेके दौड़ रहे। टार्च लेके दौड़ा और देखा तो बाबा छपकिया मारा था कुदत बाबा भवन का भल हो। गांव का अगल बगल का सब होली आज शर्मा और माझी हो चल गई ना कि हम भाई बगलिया वाले चल गए ना बहुत सुंदर। अच्छा बगलिए में बहुत सुंदर बहुत सुंदर बाबा। अब हुआ क्या मैया बाबा वो में छपकिया मारे लगल चल पड़े और डोर डाल के डोर अब तो वो गायब है। डोर हो किनारे से पानी भरे के ड्यूटी लगे खिंचत 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 पूरा हाथ लाल हो गया। अब ये भर लेते जानता है बात। और भाई बाबा को किसी प्रकार से निकाला गया और बाबा जब निकले मैया ना बाहर तो सारे लोग खड़े हैं और बाबा अपन तौलिया लेना अचला जैसे हमारे सत्संग में देखा ले गमछवा ना ऐसा ही हमारे मन और वही अचला से सबकर गोड़ धरे लग रहा। जितना माता जी लोग बहन भैया सब लोग है सबका गोड़ धर रहे हैं बाबा गोड़ बाबा धरे लगला। जाने कहना है बाबा की चोट बहुत तेज लग गई है गंभीर रूप से चोट लगा है। कहना काहे कहना इनके अनूप यादव के यहाँ दिखावे के पड़ी लाइफ लाइन। हाँ ले चले के पड़ी अनूप यादव के यहाँ लाइफ लाइन काहे कि वह डॉक्टर हुए हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा। बाबा कहना बेटा दुनिया में कहीं हमके दिखावे की जरूरत ना। कहना काहे कहना बेटा हम तो सपना में बियाह करके इतना दुख भोगत है। हम सपना में मनो ध्यान दरा बाबा कहला हम सपना में बहु बियाह करके इतना दुख भोगनी है और तू तो प्रत्यक्ष लेके चलत हो भैया तू कितना दुख भोगत हो भाई कर बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। आज मेरे प्रभु का 16,100 पट रानिया मैया है और प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी। प्रत्येक रानी से इतना बड़ा भगवान कन्हैया का परिवार है का एक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी पैदा हुई है। ये भगवान का परिवार है मैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की हो। जैसे 2-4 लोगों का जान लो माता रुक्मिणी की का माता रुक्मिणी का कौन कौन है। प्रद्युम्न जी महाराज का चारदेण सुदृढ़ पराक्रमी चारुदेव सुचाट चारुगुप्त भद्रचारु चारु और चंद्र सत्यभामा मैया के भानो सुभान स्वभान प्रभान भानुभान चंद्रभान बृहदभान अतिभान श्रीमान प्रतिभान का ऐसे ऐसे सारे बालकों का नाम संस्कार है भैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे श्री प्रद्युम्न जी के बेटा कि 2 विवाह हुए मैया देवी का। प्रद्युम्न जी का विवाह मायावती से हुआ है जिन्होंने संबासुर को मारा। का आज श्री प्रद्युम्न जी महाराज के बेटे हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का 2 विवाह हुआ है। का पहला विवाह का पहले विवाह में आज जब बारात गई ना तो रुक्मी की नातिन से तय हुआ। का आज प्रथम विवाह अनिरुद्ध जी का
का रुक्मिणी जी, बलराम जी, श्री कृष्ण, सांब आदि भोजकट नगर पधारे हैं। का अनुदिका के विवाह में शामिल हुए भोजकट नगर। और रुक्मी ने विवाह में खूब स्वागत किया है। बहन प्रसन्न है, परंतु भीतर से कृष्ण और बलराम के प्रति मैल भरा है। पर दिखावे में खूब सेवा कर रहा है। का विवाह के तत्पश्चात जुए का आयोजन किया गया, और जिसमें श्री बलराम जी महाराज के साथ जुआ खेलने लगे सब पासा। और बलराम जी जीत रहे थे, पर आज बेईमानी पर उतर गए सब। का आज बेईमानी करना प्रारंभ कर दिए। रुक्मी के सारे मित्र हंसने लगे हैं बलराम जी पर। एक ने कहा कि ग्वाल बाल क्या जाने राजा महाराजा का खेल, दिन भर गैया चराने वाले हैं, ये ग्वाल बाल जुआ का क्या जाने भाई, ये तो राजसी है, ये लोग क्या जानते हैं जुआ खेलना। और आज बलराम जी ने क्रोध कर करके रुक्मी को गदा से मारा, और आज रुक्मी को गदा से मार दिया। का कलिंग राज मित्र के दांत तोड़ दिए। भगवान श्री कृष्ण रोचना को लेकर के घर आ गए, और भगवान कन्हैया जी पर आया है। देखिए, कभी कभी समाज में ऐसा होना पड़ता है, जब दो व्यक्ति गर्म है एक को नरम होना पड़ता है। अगर दोनों पक्ष भैया गर्म रही तब तो खून खराबा हो जाए। भगवान गए हैं पत्नी को लेकर के, ससुराल में है। अब आज भगवान चुप्पी साध दिए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सोचा यदि पत्नी का पक्ष लूंगा तो आज मुझे भाई से हाथ धोना पड़ेगा, और यदि मैं भाई का पक्ष लेता हूं तो आज मुझे पत्नी से हाथ धोना पड़ जाएगा। यदि पत्नी का साथ निभाया तो भाई से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे अधिक कल्याणप्रद है। का कोई बोलने वाला अगर बोल रहा है ना, तो उस समय आप शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। यही सबसे बड़ा आपके जीवन का कल्याण है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे इसी अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह जो है, बाणासुर की बेटी उषा से हुआ है। परीक्षित जी ने पूछा, हे सुखदेव जी, ये दूसरा विवाह कहा? उषा एक बार सपना में अनिरुद्ध जी को देखी, और उषा की एक सहेली है जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा आज चित्र बनाने में निपुण थी। एक एक चित्र बनाती गई, और अंत में सबसे भगवान के वंश का चित्र बनाया है। जब भगवान के वंश का चित्र बनाया ना, तो आज पहचान जाती है उषा। उषा पहचान गई, शर्म से झुक जाती है उषा मैया। और जब शर्म से झुक गई ना, तो आज उठा करके लेकर के घाट से आई है, और उषा के कमरे में चित्रलेखा ने डाल दिया। समय आया है, सारे द्वारपालों ने बताया कि राजन ऐसी सी बात है, किसी पर पुरुष का आवाज आता है। बाणासुर गया, और आज
अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। अनिरुद्ध जी को बंदी बनाया। इधर नारद बाबा चल दिए हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण आज नारद जी पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के। क्या प्रभु क्या हाल है? मेरे प्रभु ने कहा सब तो बढ़िया है। अच्छा का नाथ परिवार का क्या हाल है? का परिवार बहुत अच्छे से है? का सारे लोग मजे में है ना? भगवान ने कहा हाँ हाँ सब ठीक है। का सब प्रतिदिन आते हैं ना? मानो नारद जी कहवाना चाहते कि आप जान रहे हो कि नहीं। नारद ने कहा सब आते हैं ना? कहा हाँ सब लोग आते हैं, पर कुछ दिन से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है। नारद जी कहे वही तो बताने आए, वही बताने आए हैं। कहा प्रभु अनिरुद्ध को तो बाणासुर बंदी बना करके रखा है। अच्छा देव ऋषि नारद ने सारा वृतांत सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 12 अक्षौणी सेना लेकर के सोनितपुर चल दिए। बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दिया। बाणासुर की सेना भी मैदान में आ गई है। और आज भगवान शिव का अनन्य भक्त था बाणासुर, और बाणासुर की तरफ से भगवान शिव जी आकर के खड़े हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी खड़े हैं। और जब भगवान शिव जी महाराज खड़े हुए ना, तो आज दोनों तरफ से मैया युद्ध होने लगा। मेरे भगवान शिव जी सन्मुख आकर के खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ स्वयं नारायण भगवान खड़े हैं। सारे देवता मैया आज त्राहि त्राहि करने लगे हैं। सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे। अब क्या होगा? दोनों शक्तियां आमने सामने हो गई है। और इधर से भगवान श्री कृष्ण जी है, का दूसरी तरफ भगवान शिव जी के भी गण आ गए हैं। प्रेत भूत प्रमत डाइन बेताल चुरैन सब आकर के खड़े हो गए। महासंग्राम होने लगा। कापारों में सबको घायल कर दिया है। भगवान शंकर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और भगवान कन्हैया ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। का दोनों तरफ से चल रहा है।
का उधर वायव्यास के लिए छोड़े तो इधर से भी पर्वतास्त्र छोड़ दिया गया। का अग्नि बाण के लिए पार्जन्य बाण छोड़ दिए, शिव जी के पुष्पास्त्र के लिए छोड़े तो भगवान ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया है। का पुष्पास्त्र और नारायण अस्त्र जब टकराया है भैया, घोर संग्राम होने लगा है। आज अस्त्रों को तेज हीन कर दिया। शंकर भगवान को जम्भास्त्र नामक अस्त्र से आज मेरे प्रभु ने जम्हाई दिला दिया है। मोहित्वा तो गिरिशम जिम्भारास्त्रेण जिम्भिता। भगवान नारायण ने जम्भास्त्र छोड़ा और भगवान शिव जी को जम्हाई आई। जब जम्हाई आने लगी ना तो मेरे प्रभु समय प्राप्त किए हैं और आज कन्हैया चले जाते हैं अंदर। कहा जहां 1000 हाथ है बाणासुर के पास, समस्त हाथों को भगवान काटने लगे हैं अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा। जब मात्र 4 हाथ बचाना का 4 हाथ बच गया है, और जब 4 हाथ बचा उसी समय उसकी मां है धाई कोटरा देवी, और आज वो मैया नग्न अवस्था में आकर के खड़ी हो गई है। और आज जब वह नग्न अवस्था में आकर के खड़ी हुई ना तो मेरे प्रभु लज्जित हो जाते हैं और इतने में समय प्राप्त कर करके बाणासुर अपनी बेटी उषा और भगवान के पौत्र श्री अनिरुद्ध जी महाराज को ला करके मेरे प्रभु के चरणों पर गिर जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज भगवान शिव और कृष्ण के युद्ध को जो पढ़ता है या सुनता है उसकी कहीं हार नहीं होती मैया। भगवान शिव जी आ जाते हैं उसी समय, और भगवान शिव ने कहा हे प्रभु ये मेरा शिष्य है, मेरा भगत है। भगवान नारायण ने कहा अगर तेरा भक्त है, तुम्हारा शिष्य है, तो मेरा भी तो कुछ है। का मेरा भी कुछ है। का कौन है? का नाथ मैंने अपने भक्त प्रहलाद से कहा था कि बेटा आज के बाद तेरे कुल में मैं किसी का संहार नहीं करूंगा। का मैंने प्रहलाद से कहा था, और ये भक्त प्रहलाद के ही वंश में बाणासुर है। कहा आज भक्त प्रहलाद के ही वंश में बाणासुर का जन्म हुआ था भैया। का विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, और बलि का बेटा बाणासुर। आज बाणासुर को भगवान अभयदान दे देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए एक छोटी सी प्यारी सी भजन, तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी